हमें जानेंगे कि अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है और अगर आप एज क्रेडिट कार्ड अप्लाई कराना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसके फीचर्स के बारे में और साथ साथ इसकी एलिजिबिलिटी और इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते साथ साथ हम इसके दूसरे पॉइंट को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस और चार्जेस की, तो देखिए इसके अंदर आपको ये ज्वाइनिंग फ़ीस होने वाली हो 499 रुपये प्लस 18% GST होगी। अगर जब आप इस कार्ड को ज्वाइन करते हैं, जैसे आपको एक कार्ड मिलता है, अगर आप 45 दिन के अंदर इस कार्ड का यूज़ कर लेते हैं और 10,000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं, तब आप अपनी ज्वाइनिंग फ़ीस पे ऑफ करा सकते हैं, माफ़ करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसकी एनुअल फ़ीस की, तो देखिए एनुअल फ़ीस भी 499 रुपये प्लस 18% GST मिलेगी। साथ साथ क्या हो सकता है, आप अपनी एनुअल फ़ीस भी क्या कर सकते हैं, वेव करा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन है, अगर आप 1 साल के अंदर इस कार्ड का यूज़ करके 2 लाख रुपये स्पेंड कर लेते हैं तभी आपकी एनुअल फ़ीस रिमूव की जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, तो देखिए 18 साल से लेकर 70 साल तक के इसे अप्लाई करवा सकते हैं। अगर हम अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की, तो देखिए आपको किस तरह से कैशबैक मिलने वाले हैं। तो देखिए अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैशबैक आपको किस तरह से मिलेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि आप यूटिलिटी बिल पेमेंट अगर क्या करते हैं, गूगल पे से करते हैं इस कार्ड का यूज़ करते हैं समय, अगर आपके पास एक कार्ड है और अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं गूगल पे ऐप का यूज़ करके, तब आपको 5% का कैशबैक दिया जाएगा यूटिलिटी बिल के अंदर। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फ़ोन चार्ज या इंटरनेट या गैस या फिर DTH जैसे किसी भी तरह के बिल का पेमेंट क्या करते हैं, गूगल पे ऐप का यूज़ करके करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि आपको गूगल पे ऐप का ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको किसी भी तरह के कैशबैक रिवॉर्ड नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ आपको 5% का ही कैशबैक मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, स्विगी पे, जोमेटो पे या फिर ओला पे स्पेंड करते हैं, तब आपको 4% का कैशबैक दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम समझते हैं कि आपको किस तरह से टोटल 1 महीने में कैशबैक मिलेगा, तो आप समझिए। मान लेते हैं कि आप यूटिलिटी बिल पे क्या करते हैं कि आप 10,000 रुपये खर्च करते हैं, तो इसका 5% आपको मिलेगा 500 रुपये। और इसी तरह से अगर आप जोमेटो, स्विगी या फिर ओला पे 10,000 रुपये खर्च करते तब आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। तो इस तरह से आपको 400 रुपये, कुल मिला के 900 रुपये का कैशबैक आपको 1 महीने में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों को मिला कर सिर्फ 5% का ही कैशबैक मिलेगा। तो इस तरह से आप सिर्फ 1 महीने में 500 रुपये ही सेव कर सकते हैं इस कार्ड का यूज़ करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं कि किन किन चीज़ों में आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले हैं। तो देखिए आपको किन किन चीज़ों में ये कैशबैक के रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। वो होंगे आपके EMI ट्रांजैक्शन करने पे, फ्यूल ट्रांजैक्शन करने पे या फिर पेमेंट करने पर, या इंश्योरेंस प्रीमियम भरने पे, एजुकेशन पे, गोल्ड ज्वेलरीज परचेज़ करने पे या फिर गवर्नमेंट स्पेंड करने पे आपको किसी भी तरह के रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे, कैशबैक नहीं दिए जाएंगे। तो इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स की आपको किन किन चीज़ों में, आप जैसे कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी और चीज़ में स्पेंड करते हैं तो आपको कितना कैशबैक मिलेगा। अगर देखिए अब हुआ क्या है, अप्रैल 2024 से क्या किया गया, कैशबैक आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा मिला करते थे, अब कम कर दिए गए। जैसे कि अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड करते थे आप इस कार्ड का यूज़ करके, तो पहले आपको जहाँ पे 2% का कैशबैक मिला करता था, अब वहाँ पे आपको सिर्फ 1.5% का ही कैशबैक मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की, तो देखिए आपको इसके अंदर डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलने वाला है। आपको 1 साल के अंदर 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च विज़िट का बेनिफिट मिलेगा, वो भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे 1 साल के अंदर। आपको ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे है कि आपको हर 1 क्वार्टर पे आपको 50,000 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अंदर हम बात करते हैं सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो सेकंड बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो होगा आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप डाइनिंग के लिए क्या करते हैं, इनके बताए गए ये 4,000 हर रेस्टोरेंट में से किसी में भी जाके विज़िट करते हैं और वहाँ पे अगर आप अपना पैसा स्पेंड करते हैं तब आपको 20% का कैशबैक मिलता है। अगर हम बात फ़ीस एंड चार्जेस की, अगर आप क्या करते हैं ड्यू डेट तक पेमेंट सबमिट नहीं करते तब आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट लगा दिए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से होते हैं, अब हमें समझते थे कि पर मंथ की जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो 3.6% होते हैं। इसी तरह से जो साल का हो जाता है वो 52.86% पर ईयर का बनता है। अब हम जानते हैं कि कितने अमाउंट कम ड्यू डेट तक अगर आप पेमेंट नहीं करते तो कितना अमाउंट आपके अकाउंट से काट लिया जाता है, या फिर इंटरेस्ट रेट आप पे
लगाया जाता है, चार्जेस लिए जाते हैं आपसे। अगर देखिए 501 रुपये से लेकर अगर 5,000 तक का आपकी ड्यू डेट तक आप पेमेंट नहीं कर पाते, तब आप पे 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ती है, लेट फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह से 5,000 रुपये से लेकर 10,000 तक की अगर पेमेंट आप नहीं कर पाते हैं टाइम पे, तब आप पे 750 रुपये की एक्स्ट्रा पेमेंट आपको लेट पेमेंट देनी पड़ती है। इसी तरह से मोर देन अगर आप 10,000 से ज़्यादा पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तब आप पे 1,200 रुपये लेट पेमेंट आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो इस तरह से थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।